आज का विषय बहुत गहरा है, बहुत लोग जीवन भर समझ नहीं पाते। प्रश्न है, कर्म बड़ा या धर्म? मनुष्य अक्सर उलझ जाता है। कोई कहता है कर्म ही सब कुछ है, कोई कहता है धर्म सबसे बड़ा है। लेकिन आज हम इस भ्रम को समाप्त करेंगे। थोड़ा शांत होकर बैठिए, अपने भीतर झांकिए। धर्म क्या है? क्या केवल पूजा पाठ धर्म है? क्या मंदिर जाना ही धर्म है? क्या माथे पर तिलक लगा लेना ही धर्म है? नहीं, धर्म का अर्थ है जो धारण करने योग्य है, जो जीवन को संभाले, जो समाज को जोड़े, जो आत्मा को शुद्ध करे, वही धर्म है। सत्य बोलना धर्म है, किसी को कष्ट न देना धर्म है, अपने कर्तव्य को निभाना धर्म है। अब सोचिए, यदि कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाता है लेकिन घर आकर क्रोध करता है, लोगों को अपमानित करता है, क्या वह धार्मिक है? नहीं, क्योंकि उसका कर्म धर्म से जुड़ा नहीं है। अब कर्म क्या है? हर क्षण हम कर्म कर रहे हैं। सोचना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, चुप रहना भी कर्म है। कर्म रुक नहीं सकता जब तक शरीर है, कर्म है। लेकिन प्रश्न यह है, कर्म किस दिशा में है? यदि कर्म स्वार्थ से प्रेरित है तो वह बंधन बनेगा, यदि कर्म सेवा से प्रेरित है तो वह मुक्ति बनेगा। यही अंतर है। धर्म दिशा देता है, कर्म उस दिशा में चलाता है। धर्म बिना कर्म सूखा ज्ञान है, कर्म बिना धर्म अंधी दौड़ है। एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है, दिन रात काम करता है, धन कमाता है, लेकिन वह धन छल से, धोखे से कमाया गया है। उसका कर्म बड़ा दिखता है पर धर्म नहीं है, तो वह कर्म पाप बन जाएगा। दूसरी ओर एक व्यक्ति छोटा काम करता है, साधारण जीवन जीता है, लेकिन ईमानदारी से, निष्काम भाव से उसका कर्म छोटा दिख सकता है पर धर्म से जुड़ा है, इसीलिए वही श्रेष्ठ है। इसीलिए प्रश्न का उत्तर सीधा नहीं है, कर्म बड़ा नहीं, धर्म बड़ा नहीं, धर्मयुक्त कर्म सबसे बड़ा है। जब कर्म में धर्म जुड़ जाता है तो वही सेवा बन जाता है, वही भक्ति बन जाता है, वही योग बन जाता है। भाइयों बहनों, आज दुनिया में समस्या क्या है? लोग कर्म तो कर रहे हैं लेकिन धर्म भूल गए हैं। राजनीति में कर्म है, व्यापार में कर्म है, पर धर्म नहीं है। और जहां धर्म नहीं है वहां शांति नहीं है। याद रखिए, धर्म अंदर की पवित्रता है, कर्म बाहर की गतिविधि है। अंदर शुद्ध होगा तो बाहर स्वतः शुद्ध हो जाएगा। अगर भीतर लोभ है तो कर्म चाहे कितना भी बड़ा हो वह शांति नहीं देगा। अगर भीतर प्रेम है तो छोटा सा कर्म भी ईश्वर को स्वीकार है। ईश्वर कर्म का आकार नहीं देखता, भाव देखता है। एक गरीब व्यक्ति 2 रोटी दान करे, यदि प्रेम से करे तो वह हजारों स्वर्ण मुद्राओं से बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसमें धर्म है। इसलिए जीवन का सूत्र समझ लीजिए, पहले धर्म को पहचानो, फिर कर्म को धर्म से जोड़ो। धर्म को केवल ग्रंथों में मत खोजो, अपने व्यवहार में खोजो। माँ बाप की सेवा धर्म, सत्य का पालन धर्म, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना धर्म। और जब यह धर्म आपके कर्म में उतर जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। आज से संकल्प लें, मैं केवल कर्म नहीं करूंगा, मैं धर्मयुक्त कर्म करूंगा। मैं केवल पूजा नहीं करूंगा, मैं व्यवहार भी सुधारूंगा। मैं केवल ज्ञान नहीं लूंगा, उसे जीवन में उतारूंगा। तभी सच्ची प्रगति होगी। याद रखिए, कर्म बीज है, धर्म उसकी मिट्टी है और फल आपका भविष्य है। यदि मिट्टी शुद्ध नहीं तो बीज सड़ जाएगा। इसलिए मिट्टी को शुद्ध करें धर्म से और फिर कर्म का बीज बोए, तब जीवन में शांति आएगी, समृद्धि आएगी और सबसे बड़ा आत्मिक संतोष मिलेगा। ईश्वर आप सभी को सद्बुद्धि दे, आपके कर्म धर्म से जुड़े और आपका जीवन प्रकाशमय हो। अभी हमने समझा कि धर्म दिशा है और कर्म गति है, लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं होती। अब एक और गहरी बात समझिए। कभी कभी मनुष्य कहता है, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, इससे मुझे क्या? यही सबसे बड़ा भ्रम है। जब कोई व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है तो वह कर्म उसे बांध देता है, और जब वही कर्म दूसरों के कल्याण के लिए होता है तो वही कर्म उसे मुक्त कर देता है। यही कर्म का रहस्य है। देखिए, एक डॉक्टर है, वह मरीज का इलाज करता है,
यदि वह केवल पैसे के लिए कर रहा है तो वह व्यवसाय है, लेकिन यदि वह सेवा भाव से कर रहा है तो वही कर्म धर्म बन जाता है। एक शिक्षक है, यदि वह केवल वेतन के लिए पढ़ा रहा है तो वह नौकरी है, लेकिन यदि वह बच्चों का भविष्य बनाने के भाव से पढ़ा रहा है तो वह धर्म है। भाव बदलते ही कर्म का स्तर बदल जाता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं, कर्म का आकार नहीं, भाव का आधार देखो। अब एक और बात, धर्म कभी भी हिंसा, घृणा, अहंकार सिखा ही नहीं सकता। अगर कोई कहे कि वह धर्म के नाम पर दूसरों को नीचा दिखा रहा है तो समझ लीजिए वहां धर्म नहीं, अहंकार है। धर्म जोड़ता है, कर्म चलाता है और प्रेम उन्हें पूर्ण करता है। बिना प्रेम के धर्म कठोर हो जाता है, बिना धर्म के कर्म स्वार्थी हो जाता है और बिना कर्म के प्रेम अधूरा रह जाता है। इसलिए जीवन का त्रिकोण है धर्म, कर्म, प्रेम। इन तीनों का संतुलन ही जीवन को सफल बनाता है। भाइयों बहनों, आजकल लोग पूछते हैं क्या भाग्य बड़ा है या कर्म? याद रखिए, भाग्य भी पिछले कर्मों का परिणाम है। आज जो हम भोग रहे हैं वह कल का कर्म है और आज जो हम कर रहे हैं वह कल का भाग्य बनेगा। इसीलिए शिकायत मत कीजिए, सुधार कीजिए। यदि घर में अशांति है तो धर्मयुक्त कर्म शुरू कीजिए। यदि व्यापार में रुकावट है तो ईमानदारी से कर्म कीजिए। यदि मन अशांत है तो सेवा कीजिए। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और सेवा ही सबसे पवित्र कर्म है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक संत नदी के किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। संत ने उसे बचाने की कोशिश की, बिच्छू ने डंक मार दिया। लोगों ने कहा, महाराज उसे छोड़ दीजिए। संत बोले, उसका धर्म डंक मारना है, मेरा धर्म बचाना है। यही धर्म है। दूसरा क्या कर रहा है ये मत देखो, तुम्हारा धर्म क्या है ये देखो। और जब तुम अपने धर्म पर अडिग रहकर कर्म करते हो तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा होता है। आज संकल्प लें, हम परिस्थितियों के अनुसार नहीं, धर्म के अनुसार कर्म करेंगे। यदि कोई हमें बुरा कहे तो भी हम सत्य का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। यदि कोई हमें धोखा दे तो भी हम ईमानदारी नहीं छोड़ेंगे। यही धर्म की परीक्षा है। याद रखिए, धर्म आसान नहीं होता, लेकिन धर्म से किया गया कर्म हमेशा फलदायी होता है। कभी कभी तुरंत परिणाम नहीं दिखता, लेकिन भीतर शांति मिलती है और जो शांति देता है वही सच्चा धर्म है। जीवन के अंत में धन साथ नहीं जाएगा, प्रतिष्ठा साथ नहीं जाएगी, साथ जाएगा आपका धर्मयुक्त कर्म। इसलिए अभी से जागिए, कर्म को पवित्र कीजिए, मन को शुद्ध कीजिए, भाव को निर्मल कीजिए, तभी जीवन सफल होगा। और अंत में यही कहूँगा, कर्म और धर्म को अलग मत कीजिए, उन्हें एक कर दीजिए। जब कर्म धर्म बन जाएगा तो हर कार्य पूजा बन जाएगा, हर सांस भक्ति बन जाएगी और जीवन स्वयं एक तीर्थ बन जाएगा। अब एक और सूक्ष्म बात समझिए। कई लोग कहते हैं हम तो किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी जीवन में दुख क्यों है? क्योंकि केवल बुरा न करना ही धर्म नहीं है, सही करना भी धर्म है। यदि कहीं अन्याय हो रहा है और हम चुप हैं तो वह भी एक कर्म है और वह कर्म अधर्म की श्रेणी में आ सकता है। धर्म केवल व्यक्तिगत नहीं होता, धर्म सामाजिक भी होता है। यदि घर में माता पिता उपेक्षित हैं और हम व्यस्त हैं तो यह भी अधर्म है। यदि समाज में गलत हो रहा है और हम सुविधा के कारण मौन हैं तो यह भी अधर्म है। इसलिए धर्म जागरूकता है। अब सोचिए, कभी कभी सही कर्म करना कठिन होता है। धर्म का मार्ग सीधा है पर आसान नहीं। झूठ बोलकर तुरंत लाभ मिल सकता है, लेकिन सत्य बोलकर आत्मा शांत होती है। धोखा देकर धन मिल सकता है, लेकिन ईमानदारी से सम्मान मिलता है। धर्म तात्कालिक सुख नहीं देता, लेकिन स्थायी शांति देता है, और जो स्थायी है वही सत्य है। भाइयों बहनों, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है? वह सोचता है कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन याद रखिए, आपका हर कर्म आपके भीतर दर्ज हो रहा है। कर्म केवल बाहर नहीं होता, मन में उठी भावना भी कर्म है। यदि आपने किसी के लिए द्वेष रखा तो वह भी कर्म है। यदि आपने किसी के लिए शुभकामना की
तो वह भी कर्म है और ईश्वर भाव देखता है। अब एक और रहस्य, धर्म का मूल क्या है? करुणा। जहां करुणा नहीं वहां धर्म नहीं। यदि आपका धर्म आपको कठोर बना रहा है तो वह धर्म नहीं, अहंकार है। सच्चा धर्म आपको विनम्र बनाता है, कर्म आपको सक्रिय बनाता है, धर्म आपको संवेदनशील बनाता है। जब संवेदनशीलता और सक्रियता मिल जाती है तब जीवन दिव्य हो जाता है। भाइयों बहनों, एक किसान खेत में बीज बोता है, वह मेहनत करता है, यह उसका कर्म है। लेकिन यदि वह प्रकृति का सम्मान करे, जल की रक्षा करे, ईमानदारी से अन्न उगाए, तो वही कर्म धर्म बन जाता है। इसी प्रकार घर संभालना भी कर्म है, लेकिन प्रेम से घर संभालना धर्मयुक्त कर्म है। बच्चों को पालना भी कर्म है, लेकिन उन्हें संस्कार देना धर्म है। धन कमाना भी कर्म है, लेकिन उसे उचित मार्ग से कमाना और सही स्थान पर लगाना धर्म है। यही संतुलन जीवन की कुंजी है। अब अंत की ओर एक अंतिम संदेश। जीवन छोटा है, समय तेजी से निकल रहा है। अंत में आपसे कोई नहीं पूछेगा आपने कितनी संपत्ति बनाई, पूछा जाएगा आपने कितने दिल जीते, आपने कितनों का भला किया। आपका धर्म आपके कर्म में दिखना चाहिए। आज से निर्णय लें, मैं ऐसा कर्म करूंगा जिसे देखकर मेरा अंतर्मन गर्व से कह सके, हाँ यह सही था। जब रात को सोए तो मन शांत हो, जब सुबह उठे तो उद्देश्य स्पष्ट हो, और जब जीवन समाप्त हो तो पश्चाताप न हो। यही धर्मयुक्त कर्म का मार्ग है। याद रखिए, धर्म दीपक है, कर्म उसकी लौ है। दीपक बिना लौ अंधेरा है, लौ बिना दीपक टिक नहीं सकती। दोनों मिलकर ही प्रकाश देते हैं। आप सभी अपने जीवन में धर्म और कर्म का संतुलन स्थापित करें और आपका जीवन स्वयं प्रेरणा बन जाए। अब हम और गहराई में उतरते हैं। मनुष्य का जीवन 3 स्तर पर चलता है, विचार, वाणी और व्यवहार। इन तीनों में यदि धर्म उतर जाए तो हर कर्म पवित्र हो जाता है। लेकिन समस्या कहाँ आती है? हम जानते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। यही द्वंद्व दुख का कारण है। धर्म हमें भीतर से एक करता है, कर्म उस एकता को बाहर प्रकट करता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि कभी धर्म और कर्म टकराते दिखे तो क्या करें? मान लीजिए परिवार कहता है झूठ बोल दो, समाज कहता है समझौता कर लो, पर आपका अंतर्मन कहता है यह गलत है, तब क्या करें? तब धर्म को चुनिए, क्योंकि कर्म बदल सकता है लेकिन धर्म का आधार नहीं बदलना चाहिए। धर्म अंतःकरण की आवाज है। जब भीतर से आवाज आए यह मत करो तो समझ लीजिए ईश्वर बोल रहा है, उसे दबाइए मत। भाइयों बहनों, कर्म का फल निश्चित है, धर्म का आशीर्वाद अनंत है। कर्म से आप संसार जीत सकते हैं, धर्म से आप स्वयं को जीत सकते हैं। और जिसने स्वयं को जीत लिया उसे संसार जीतने की आवश्यकता ही नहीं रहती। याद रखिए, सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई आपका धर्म है। यदि आप माता पिता हैं तो बच्चों को संस्कार देना आपका धर्म है। यदि आप नेता हैं तो न्याय करना आपका धर्म है। धर्म कोई अलग वस्तु नहीं, आपकी भूमिका ही आपका धर्म है। अब अंतिम भाव, जब मनुष्य केवल फल के लिए कर्म करता है तो वह तनाव में रहता है। जब मनुष्य धर्म के लिए कर्म करता है तो वह संतोष में रहता है। फल आए या न आए, सफलता मिले या न मिले, धर्मयुक्त कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। और अंत में जीवन का सार एक वाक्य में, ऐसा कर्म करो कि धर्म प्रसन्न हो और ऐसा धर्म निभाओ कि कर्म पवित्र हो जाए। यदि आप इस सूत्र को पकड़ लें तो जीवन में भ्रम समाप्त हो जाएगा। आज से यह संकल्प करें, मैं परिस्थितियों का दास नहीं, धर्म का साधक बनूंगा। मैं स्वार्थ का नहीं, सेवा का मार्ग चुनूंगा। मैं कर्म करूंगा पर धर्म के साथ। तभी जीवन सफल होगा, तभी आत्मा शांत होगी और तभी ईश्वर की कृपा अनुभव होगी। अब मैं आपसे एक सीधा प्रश्न पूछता हूं, यदि आज ही आपको पता चल जाए कि जीवन के केवल 7 दिन शेष हैं तो क्या आप वही करेंगे जो अभी कर रहे हैं? नहीं,
आप तुरंत बदल जाएंगे, आप झगड़े छोड़ देंगे, आप अहंकार छोड़ देंगे, आप माफी मांग लेंगे, आप प्रेम बांटेंगे, तो फिर हम अभी क्यों नहीं बदलते? क्योंकि हमें लगता है कि समय बहुत है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। धर्म हमें जागृत करता है, कर्म हमें अवसर देता है। हर दिन एक नया अवसर है धर्मयुक्त कर्म करने का। आज यदि आपने किसी को क्षमा कर दिया तो वह भी धर्म है। आज यदि आपने किसी भूखे को भोजन दे दिया तो वह भी धर्म है। आज यदि आपने क्रोध रोक लिया तो वह भी धर्म है। धर्म बड़े बड़े कार्यों में ही नहीं होता, धर्म छोटे छोटे निर्णयों में छिपा होता है। जब आप सच बोलते हैं, जब बोलना कठिन होता है, वह धर्म है। जब आप शांत रहते हैं, जब प्रतिक्रिया देना आसान होता है, वह धर्म है। जब आप सही का साथ देते हैं, भले अकेले क्यों ना हो, वह धर्म है। भाइयों बहनों, जीवन एक परीक्षा है, हर परिस्थिति एक प्रश्न है और आपका कर्म उसका उत्तर है। यदि उत्तर धर्म के अनुसार है तो आप उत्तीर्ण हैं, यदि उत्तर स्वार्थ के अनुसार है तो पुनः परीक्षा होगी। यही कर्म और धर्म का नियम है। कभी कभी लोग कहते हैं हम तो पूजा पाठ करते हैं, फिर भी दुख क्यों है? क्योंकि पूजा धर्म का एक भाग है, लेकिन व्यवहार धर्म की परीक्षा है। यदि मंदिर में आप विनम्र हैं और घर में कठोर, तो धर्म अधूरा है। यदि बाहर आप मीठे हैं और भीतर ईर्ष्या से भरे, तो धर्म अधूरा है। धर्म बाहर का प्रदर्शन नहीं, भीतर की स्थिति है, और कर्म उस स्थिति का प्रमाण है। आज से ध्यान रखें, आपका धर्म आपकी भाषा में दिखे, आपका धर्म आपके व्यवहार में दिखे, आपका धर्म आपके निर्णयों में दिखे। एक और गहरी बात, जब आप धर्म के अनुसार कर्म करते हैं तो प्रारंभ में कठिनाई आती है, लोग विरोध करते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन समय के साथ वही लोग सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि सत्य देर से जीतता है पर स्थायी जीतता है। झूठ जल्दी जीतता है पर जल्दी गिरता है। इसीलिए धैर्य रखिए। धर्म धैर्य सिखाता है, कर्म निरंतरता सिखाता है। दोनों मिलकर चरित्र बनाते हैं और चरित्र ही असली संपत्ति है। धन छिन सकता है, पद छिन सकता है, शरीर भी एक दिन छूट जाएगा, लेकिन आपका चरित्र, आपके धर्मयुक्त कर्म संसार में सुगंध की तरह फैलेंगे। अंत में केवल यही कहूंगा, अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि जब आप दर्पण में देखें तो स्वयं से नजरें न चुरानी पड़े। धर्म को समझिए, कर्म को शुद्ध कीजिए और जीवन को पवित्र बनाइए। तब प्रश्न नहीं रहेगा कि कर्म बड़ा या धर्म, तब उत्तर स्वयं भीतर से आएगा। जहां धर्म है वहीं सच्चा कर्म है, और जहां सच्चा कर्म है वहीं ईश्वर है। आप सभी के जीवन में सत्य, सेवा और शांति का प्रकाश फैले। राधे राधे।